हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरसीसी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 जो विद्युत धारा है इसका एकदम वीवीआई क्वेश्चंस किरचॉफ्स के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 2 नंबर ऑब्जेक्टिव या 5 मार्क्स सभी पैटर्न के क्वेश्चंस में ये आते रहते हैं। तो आइए आज बिना समय गवाए हुए हम लोग किरचॉफ के नियम को पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे। उसने किसी भी धारावाहिक चालक के संबंध में 2 नियम प्रतिपादित किए। पहले नियम को कहते हैं बच्चों बिंदु नियम, जंक्शन नियम, नेटवर्क का नियम, जालक का नियम, बहुत सारे उसके नाम हैं। और दूसरे नियम को कहते हैं बच्चों जिसको धारा का नियम भी बोलते हैं, और दूसरे नियम को बोलते हैं विभवांतर का नियम, वोल्टेज लॉ, खंड नियम, लूप का नियम। चलिए हम लोग दोस्तों लिखते हैं। सबसे पहले किरचॉफ ने किसी धारावाहिक चालक के संबंध में 2 नियम प्रतिपादित किया। तो पहले इसको हम लोग उत्तर करेंगे। उत्तर तो लिखेंगे किरचॉफ ने किसी भी धारावाही चालक के संबंध में 2 नियम प्रतिपादित किया। जो इस प्रकार है। देखिएगा इस प्रकार है। देखिए पहला नियम है बच्चों, पहला नियम का बहुत सारा नाम है बच्चों। जैसे इसको आप किसी बुक्स में देखिएगा बिंदु का नियम लिखा रहेगा, बिंदु या जंक्शन या जालक या नेटवर्क या फिर धारा का नियम भी इसे कहते हैं, जिसे शॉर्ट में केसीएल के नाम से लोग जानते हैं। ये पहला नियम है। तो आइए हम लोग पहला नियम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा नियम भी बताएंगे आपको। तो पहला नियम है दोस्तों बिंदु का नियम। देखिए इसमें बिंदु के बारे में बात होगी। किसी भी चालक तार पे जहाँ बिंदु होती है वहाँ ही किरचॉफ का पहला नियम लागू होता है। जंक्शन जहाँ कई तारें आकर मिलती है, वहाँ से कई तारें जाती है, उस बिंदु को जंक्शन ही बोलते हैं। जालक जैसे जाल वगैरह देखिएगा, किसी बिंदु पर बहुत सारे आके तार मिले रहेंगे। नेटवर्क जहाँ एक बिंदु से कई ब्रांच शाखाएं चलती हैं, उससे नेटवर्क बोलते हैं। इसमें धारा की बात होती है, इसलिए धारा का नियम हम लोग कहते हैं। चलिए किरचॉफ ने पहले नियम में क्या लिखे, उसको लिखिए किसी चालक के बिंदु पर। लिखिएगा किसी चालक के बिंदु पर बोलिए, जंक्शन पर बोलिए, जालक बोलिए, नेटवर्क पर बोलिए, एक ही बात है। किसी चालक के बिंदु पर मिलने वाली सभी धारा का बीजगणितीय योग का मान हमेशा 0 होता है। तो मान लिया जाए कि एक बिंदु है, इस पे कई तारे आ रहे हैं। देखिए मान लीजिए धारा आने वाला I1 और I2 धारा है, इसे जाने वाले I3, I4 और I5 धारा है। तो बिंदु का नाम देते हैं O। देखिए बच्चों मान लीजिए कि O बिंदु पर कई धाराएं आ रही है। जैसे I1 I2 धारा आ रही है, I3 I4 I5 धाराएं बिंदु से बाहर की ओर जा रही है। तो इस चालक को किरचॉफ के नियम लागू करेंगे बच्चों। तो लिखेंगे कि I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 बराबर 0 हो जाएंगे। कि किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धारा का मान तो 0 होता है। किरचॉफ ने बोले लेकिन ध्यान देना, आने वाला धारा का जो सिंबल प्लस रहेगा तो जाने वाले धारा का सिंबल माइनस देंगे, या जाने वाले धारा का सिंबल प्लस है
फिर आने वाले धारा का सिंबल माइनस देंगे, विपरीत। अब इसको कैलकुलेशन किया जाए, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0 हो जाएंगे बच्चों। अर्थात I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। यानी बच्चों जितने धाराएं बिंदु पर आती है उतना ही धारा बह जाती है। अर्थात आने वाली धारा बराबर होंगे जाने वाली धारा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 21 में स्टार लगा के पॉइंट याद रखिएगा बच्चों कि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, क्योंकि इसमें धारा बहेगी तो सी और आवेश। तो याद रखिएगा किरचॉफ का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण आवेश संरक्षण सिद्धांत को पालन करती है। ये वाला पॉइंट कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं। तो ये रहा बच्चों किरचॉफ का पहला नियम। हाँ बच्चों, तो आइए किरचॉफ का दूसरा नियम क्लियर कीजिएगा। किरचॉफ के दूसरा नियम बच्चों जिसको बोलते हैं लूप का नियम, खंड नियम या विभवांतर का नियम, इसीलिए इसे शॉर्ट बोलते हैं KVL, किरचॉफ वोल्ट लॉ। देखिए बच्चों, इसमें हम लोग जब भी बात करेंगे तो विभवांतर के बारे में बात करेंगे। तो है क्या, पहले लिख लेते हैं। किसी बंद चालक के अंदर, ठीक है, कहीं बंद चालक बोल देगा, बंद लूप बोलेगा बच्चों, एक ही बात है। बंद चालक के अंदर प्रत्येक भाग में बहने वाली धारा तथा धारा को क्या कीजिएगा, ऐसे इंडिकेट करते हैं, तथा प्रतिरोध भी के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल, बच्चों इंडिकेट ई से करते हैं, के बराबर होती है। अब समझने वाली बात है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक हम लोग बंद चालक बनाते हैं, देखिएगा, इसका प्रतिरोध हम लोग इस बिंदु का नाम ए देंगे, इस बिंदु का नाम बी और इस बिंदु का नाम सी देंगे। इसका प्रतिरोध R1, R2, R3। देखिए बच्चों, ये बिल्कुल बंद है, लूप है, बंद चालक है। यदि इसमें बहने वाली धारा I है तो ए बिंदु पर आके दो भाग बढ़ जाएगी। तो R1 प्रतिरोध बहने धारा I1 हो तो R3 में बहेगी I3। फिर I1 धारा बी बिंदु पर जाकर कुछ धारा बाहर निकलेगी, जो बचेगी इसमें आएगी, इसका नाम देंगे हम लोग I2। फिर दोनों धाराएं आपकी इसमें बह के निकल जाएगी। अब इसमें बात करना है किरचॉफ के दूसरा नियम लागू कीजिए। बच्चे इसमें जब भी लागू होगा तो इस तरह से लागू होगा, क्योंकि देखिए दोनों धाराएं एक दिशा में बहेगी, विपरीत होगी। तो इनका योग प्लस रहेगा तो इनका माइनस होगा, या ये प्लस होंगे तो दोनों माइनस होंगे। अब चलते हैं दूसरे नियम के अनुसार। तो कह रहा है प्रत्येक भाग में बहने वाली धारा बच्चों क्या है, I1, I2, I3 तथा उत्पन्न प्रतिरोध, देखिए बच्चों R1, R2, R3 गुना करना है, गुणनफल का बीज। इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल मान लीजिए इसमें सेल या बैटरी लगा रहेगा बच्चों, सेल या बैटरी नहीं लगा हुआ तो विद्युत वाहक बल का मान 0 हो जाएंगे। का योग, देखिए ये दोनों यदि प्लस हैं, एक ही बंद धारा, ये हो जाएंगे माइनस। तो किसी बंद चालक के प्रत्येक भाग में धारा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, क्या कीजिए दोनों एक दिशा में, तो प्लस तो हो जाएगा माइनस। उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होंगे बच्चों, विद्युत वाहक बल बैटरी से नहीं लगा तो 0 हो जाएंगे। ये हुआ
किरचॉफ्स का पहले दूसरा नियम। देखिए एक्चुअली होता भी क्या है कि I1 R1 से होगा V1, I2 R2 से हो जाएगा V2 और I3 R3 से हो जाएगा V3 का योग उसमें विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। अर्थात आप बोल सकते हैं किरचॉफ्स का दूसरा नियम कि किसी बंद चालक के प्रत्येक भाग में उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होंगे। इसमें विभवांतर का योग होगा और पहले नियम में धारा का योग होगा। बच्चों मान लिया जाए कि यदि एक सेल लगा हो, एक सेल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध इसमें स्मॉल आर लगा हो तो क्या होंगे। देखिए बच्चों मान लीजिए इसमें बैटरी या सेल लगा दिया जाए, इसका मतलब गली है आंतरिक प्रतिरोध आर है, तो क्या होगा, तो होगा I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I2 R, देखिएगा इसमें एक और प्रतिरोध जुड़ गया, माइनस I3 R3 बराबर हो जाएगा E, क्योंकि देखिएगा अभी सेल लग गया है, विद्युत वाहक बल E के बराबर हो जाएंगे। यदि बच्चों दो सेल लगा दिया जाए, मान लीजिए इसमें E1 R1 इसमें भी लगा दिया जाए E2 R2, तो क्या हो जाएंगे, दो सेल लगेंगे तो I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I2 स्मॉल R1, फिर बच्चों I3 R3 माइनस I3 स्मॉल R2 बराबर हो जाएंगे बच्चों E1 माइनस E2। इस प्रकार से आप किरचॉफ्स के दूसरा नियम किसी भी चालक में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बच्चों एक और स्टार मार्क पॉइंट्स है कि विभवांतर क्या है, कार्य है, कार्य एक आम धन आवेश को अनंत बिंदु से किसी निकाय तक लाने में किए गए कार्य को लोग विभवांतर कहते हैं, विभव कहते हैं। और कार्य है तो कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना है किरचॉफ्स का जो दूसरा नियम है बच्चों से ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का एक किरचॉफ्स का जो नियम है बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। बच्चों तो केयर कीजिए, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए बच्चों घर पे बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बच्चों देखिए 1 मिनट में कभी किसी का ज़िंदगी बदलता नहीं है बच्चों, लेकिन 1 मिनट में लिए गया फैसला आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। तो प्लीज़ आप ऐसा फैसला लीजिए, लाइफ में सोचिए, अपने विचार कीजिए पढ़ाई के बारे में कि जो आपके लाइफ आपके ज़िंदगी को बदल दे। अपना स्ट्रेटजी बनाइए, अपने समय को देखकर, अपने सिचुएशंस को देखकर और मन लगा के पढ़ते रहिए, कंटिन्यू